हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टॉपिक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टॉपिक में। रिसेंटली आपने सुना होगा मालदीव से 51 सैन्य कर्मियों की वापसी भारत में। आप सभी को मैं बता दूं 2023 में मालदीव में जब राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं तो जो मोहम्मद मुइज़ू की पार्टी है, मोहम्मद मुइज़ू अपनी पार्टी की तरफ से इस तरह से प्रचार करते हैं कि मोहम्मद मुइज़ू ने एक टी शर्ट पहनी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था मालदीव में भारतीय सैन्य कर्मी है, अगर मेरी पार्टी अर्थात मैं जीतता हूँ राष्ट्रपति इलेक्शन में तो जो मालदीव में भारतीय सैन्य कर्मी हैं उनकी वापसी निश्चित है। रिसेंटली आपने देखा होगा मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों के 2 ग्रुप वापस आ चुके हैं। जो मोहम्मद मुइज़ू हैं इनके द्वारा एक डेट फिक्स की जाती है, 10 मई तक भारतीय सैन्य कर्मी मालदीव से वापस हो जाएंगे। इससे संबंधित आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। वीडियो के अंत तक बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप आर्टिकल देखें, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, भारत ने मालदीव में 51 सैन्य कर्मियों को वापस बुलाया। अब तक 51 भारतीय सैनिक छोड़ चुके मालदीव। मोहम्मद मुइज़ू के दफ्तर से ये जानकारी मिली है। अगर आप यहाँ पर देखें, बेसिकली होता क्या है, जो मालदीव से भारत के द्वारा अब तक 51 भारतीय सैनिक वापस बुला लिए गए हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के द्वारा जो समय सीमा निर्धारित की गई थी भारतीय सैनिक वापस करने की, उस समय सीमा से पहले ही भारत के द्वारा 51 सैनिक वापस बुला लिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा भारत है। भारत के जब हम दक्षिण में बढ़ते हैं तो हिंद महासागर पड़ता है और हिंद महासागर में ही है मालदीव। यहाँ पर अगर आप देखें, सरकार के द्वारा पहले से ही घोषणा कर दी गई, भारतीय सैन्य कर्मी है उनके 2 बैच मालदीव को छोड़ चुके हैं। अर्धक कंफर्म नहीं हो पाया था कि कितने भारतीय सैन्य कर्मी वहां से वापस हुए हैं। राष्ट्रपति कार्यालय के एक प्रमुख प्रवक्ता हैं हीना वलीद ने इस मुद्दे से जुड़े सवाल के जवाब में कहा, कुल 51 भारतीय सैनिकों को वापस लाया जा चुका है। अगर आप यहाँ पर देखें, एक न्यूज पोर्टल एडिसन एमबी न्यूज पोर्टल ने हीना के लिए कहा है कि देश में मौजूद सभी भारतीय सैन्य कर्मियों को 10 मई तक वापस बुला लिया जाएगा। अब तक 2 प्लेटफॉर्मों पर तैनात 51 सैनिकों को वापस भेजा जा चुका है। जो राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता हैं हीना के द्वारा इस आंकड़े का, जो भारतीय सैन्य कर्मी जो वापस हो चुके हैं उन आंकड़ों का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। और आप यहाँ पर देखें, मालदीव सरकार की पिछली घोषणाओं के अनुसार 88 भारतीय सैनिक देश में 2 हेलीकॉप्टर, एक डोर्नियर विमान और सोनाहिया सैन्य अस्पताल में तैनात थे और 2 हेलीकॉप्टर और डोर्नियर विमान भारत द्वारा मालदीव को उपहार में दिए गए थे। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू, जिसे व्यापक रूप से चीन समर्थक नेता के रूप में जाना जाता है, देश से भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी के लिए 10 मई की समय सीमा तय की है। मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों की स्वदेशी वापसी उनके राष्ट्रपति अभियान के दौरान मोहम्मद मुइज़ू की एक प्रमुख प्रतिज्ञा थी। जैसे 2023 में मालदीव में राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं तो तब जब मोहम्मद मुइज़ू अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, उनकी टी शर्ट पर लिखा हुआ था कि जो मालदीव में भारतीय सैन्य कर्मी हैं, अगर मेरी जीत होती है तो मैं इनको वापस करूंगा। भारत ने मालदीव में 3 विमानन प्लेटफॉर्म का संचालन करने के अपने कुछ सैन्य कर्मियों को पहले ही वापस ले लिया है। सैन्य कर्मियों का स्थान भारतीय नागरिक तकनीकी विशेषज्ञों ने ले लिया है। अगर आप यहाँ पर देखें, भारत और मालदीव 10 मई से पहले शेष भारतीय सैन्य कर्मी वापस बुलाने के लिए भी सहमत हुए हैं। मालदीव और भारत ने 3 मई को नई दिल्ली में द्विपक्षीय उच्च स्तरीय कोर समूह की चौथी बैठक की है। भारत सरकार मालदीव विदेश मंत्रालय ने कोर ग्रुप की बैठक में कहा है कि 10 मई तक 3 विमानन प्लेटफॉर्मों में से अंतिम पर सैन्य कर्मियों को बदल दिया जाएगा। सभी लॉजिस्टिक व्यवस्था तय करने के अनुसार आगे बढ़ रही है। द्वीप में भारतीय सैनिकों के 2 समूह देश छोड़ चुके हैं, जिसमें अड्डू के हेलीकॉप्टर हाथाल हैनी माथुर डोर्नियर विमान चलाने वाले भारतीय सैन्य कर्मी भी शामिल थे। और आशा करती हूँ कि जो मैंने आप सभी को समझाने की कोशिश की है, भारत द्वारा 51 सैन्य कर्मियों को 10 मई से पहले ही वापस बुलाया गया है भारत में। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।